ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुना रहे हैं हलखष्ठी व्रत, ऊब छठ व्रत और गणेश जी की पौराणिक कथाएं। तो इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं ऊब छठ की पौराणिक कथा। किसी गांव में एक साहूकार और इनकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी जब रजस्वला होती थी तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सभी जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही रहते थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनवाए। खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने ये देख लिया। उसने सोचा, इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में अपना मुंह डाल दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाएं। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह डालते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। चोट बहुत तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता हैं। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी ऊब छठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ दे, अर्घ देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने ऊब छठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया। अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे। ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे ऊब छठ माता, जैसे इनका उद्धार किया वैसे सभी का उद्धार करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी का भला करना। प्रेम से बोले, ऊब छठ माता की जय हो। अब आइए सुने हलखष्ठी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथाएं। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया। परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने
अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के क्षीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित न था। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिए। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित हो रोने व स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गए। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नवयौवना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब दुख भूल अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रख उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हैं। तब वह देवी कहने लगी कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजन करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा ये पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। ये सुब्रत नाम से विख्यात होगा। ये कह देवी अंतर ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापिस आया। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका गृह में माता खष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण ये देवी हर खष्ट और ये व्रत हलखष्ट के दिन करने के कारण हलखष्ठी कहलाती है। संतान की दीर्घायु की कामना से रखा जाने वाला ये व्रत, जिसे कि अलग अलग प्रदेशों में हर खष्ट, ललही छठ, चंदन खष्ट, हलखष्ठी व्रत आदि के नामों से जाना जाता है। प्रेम से बोले हलखष्ठी माता की जय हो। अब आइए सुने हलखष्ठी व्रत की अगली पौराणिक कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देव, आपने इस पृथ्वी के लोगों की भलाई के निमित्त अवतार धारण किया है, अतएव मेरे ऊपर भी कृपा करिए। सुभद्रा अपने बेटे अभिमन्यु के मारे जाने से बहुत दुखी है और शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मरना ही चाहती है। हे देव, द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से रात दिन रोती है। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो संतति थी, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जली जा रही है। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ को जड़ कर डाला है। अतएव हे भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना महा दुख होता है और पिता भी अपने को तभी धन्य मानता है जबकि उसकी संतान उत्तम, दीर्घायु तथा स्वस्थ हो। हे देवेश, आप वह दान या व्रत बतलाइए जिससे माता पिता संतान शोक के दुखों से पीड़ित न होवें। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, हे राजन,
यदि उत्तरा मेरे बतलाए इस अपूर्व व्रत को करे तो इसमें संदेह नहीं कि उसका खंडित गर्भ भी जीवन पाए। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, उस व्रत की विधि क्या है? देवता कौन है? वह किस समय करना चाहिए? किस स्त्री के करने से ये व्रत संसार में विख्यात हुआ? तब श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। सुवर्णा नाम से प्रसिद्ध उसकी रानी थी और उनका हस्ती नामक पुत्र था। हस्ती ऐसा प्रतापी पुत्र हुआ कि उसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। वह बाल भाव से जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसे गहरे जल में खींच ले गया। ये समाचार सुनकर पुत्र शोक से दुखी सुवर्णा रानी ने धाई के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। धात्री के पुत्र को अग्नि में डालकर वह अपने पुत्र की याद में विलाप करती हुई अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई और राजा भी व्याकुल होकर आत्महत्या करने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र के दुख से दुखित होकर निर्जन वन को चली गई और मध्याह्न काल में देवता का पूजन करने लगी। धात्री वहां एक सूने मंदिर में पार्वती और गणेश जी सहित शिव जी की विधिवत पूजा करती थी। वह नित्य प्रति पूजन और ध्यान करके तृण धान और महुआ खाकर देवता की पूजा तथा ध्यान किया करती थी। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस तरह पूजन व्रत करते हुए उसको भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ, जिसमें कि एकाएक वही उस धाय का अति सुंदर पुत्र भाड़ के बीच से निकल आया है। उसे देखकर राजा रानी और सब लोग बड़े विस्मित हुए। उसे जीवित देखकर चिंतित लोगों ने ब्रह्मज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। राजा को ये रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। अपने मूर्तिमान मनोरथ के सदृश शिव रूप दुर्वासा को आया जानकर उस राजा ने अगवानी करके अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया। फिर बारंबार नमस्कार करके वह बात अर्थात धाय का पुत्र जलती हुई अग्नि की भट्ठी से कैसे जीवित हो गया, ये पूछने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके भय से धात्री वन में चली गई है। वहां भक्ति पूर्वक पार्वती, स्वामी कार्तिक तथा गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन और व्रत किया है। उसी का ये उत्तम फल है। हे राजन, आपको भी वहां आज ही जाना उचित है और उस व्रत को ग्रहण करना श्रेयस्कर है। श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, इस प्रकार संतुष्ट करके राजा और रानी ने वहां पहले दुर्वासा ऋषि को भेज दिया। फिर पीछे से रानी और राजा ब्राह्मणों को साथ लेकर उस वन को चले। वहां कुछ पलाश के नीचे अतिशय श्रद्धा से पार्वती, स्वामी कार्तिक और गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन करती हुई धात्री को दुर्वासा आदि द्विजों तथा राजा ने देखा। राजा ने उस धात्री को आश्वासन देकर उसके पुत्र को उससे मिला दिया। पश्चात धाय ने व्रत का संपूर्ण महात्म राजा को बताया। धाय ने कहा, हे राजन, मैं आपके डर से जब से यहाँ आई हूँ तभी से केवल वायु भोजन करती हुई शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिक तथा गणेश जी का पूजन करती हूँ। एक दिन अर्धरात्रि में मैंने स्वप्न में आनंददाता शिव जी के दर्शन किए, जिसमें शिव जी गौरी, षणमुख और गणेश जी सहित वृषभ पर चढ़े हुए पलाश और कुश के नीचे आकर कहने लगे कि तेरा पुत्र जीवित हो जाए। फिर उन्होंने कहा
कि तुमने हमारा व्रत किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया, और तुम्हारी रानी भी इस श्रेष्ठ व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित हो जाएगा और भी बहुत से पुत्र जन्मेंगे। इस व्रत का संपूर्ण विधान दुर्वासा ऋषि राजा और रानी को बताएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भाद्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी जब प्राप्त हो, उस दिन नर या नारी नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके ये व्रत करें और क्रोध तथा लोभ से वर्जित हो व्रत का नियम करके जब तक व्रत रहे तब तक जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत संपूर्ण करने के लिए जीव पद्धत अर्थात चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन न करें और मध्याह्न में मित्रों सहित पुत्र अभिलाषा वाले मन से पलाश, ढाक तथा कुश के नीचे शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिक और गणेश जी की मूर्ति बनाकर पौराणिक मंत्रों से अनेक प्रकार के धूप, दीप आदि और समय में उत्पन्न हुए सुंदर पुष्प आदि अर्पण करके भाव युक्त चित्त से सबकी पूजा करें। सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त आप शिव को मैं नमस्कार करती हूँ, ऐसे शिव की प्रार्थना करें। शिवा हरकांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार करती हूँ, ऐसी पार्वती जी की प्रार्थना करनी चाहिए। हे मयूर वाहन, आपको नमस्कार है। हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना करके मूषक वाहन, लंबे पेट, सुंदर सूंड और एक दंत वाले आप गणेश को नमस्कार है। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करें। इन चारों देवताओं की प्रार्थना करके दीपक, चंदन, धूप और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें और बाजा गाजा सहित ब्राह्मणों के संग अपने घर को आवें। उस दिन महुए के पुष्पों के साथ निवार के ओदन अर्थात जो जल तालाब में धान उत्पन्न होता है उसके चावल का भोजन करना चाहिए और भैंस की दही, दुग्ध, घृत और तक्र यानी मट्ठा विशेष करके खाए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को इस विधि से व्रत करता है वह पुत्र और पौत्र से युक्त हो बहुत शीघ्र सुख को प्राप्त होता है। दुर्वासा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा सुभद्र और रानी सुवर्णा ने ये व्रत वैसी ही विधि से किया। इस प्रकार व्रत करने से शीघ्र ही राजा सुभद्र का पुत्र ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। तब माता पिता ने दुर्वासा ऋषि के चरणों को नमस्कार किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के और भी दीर्घ आयु वाले महावीर्यवान बल और सत्व गुण से युक्त कई पुत्र उत्पन्न हुए। जब से राजा सुभद्र ये व्रत करने लगे तब से उनके राज्य में इति यानी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि उपद्रव, महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि नहीं हुए और बहुत वर्षों पर्यंत राजा निर्विघ्न राज्य करता रहा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, वर वर्णिनी उत्तरा भी ये व्रत करे तो उसके सर्व दुख दूर हो जाएंगे। केशव भगवान के ऐसे वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए और अश्वत्थामा द्वारा हत किया गया गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को श्री कृष्ण भगवान राजा युधिष्ठिर से कहते हैं और दुर्वासा ऋषि राजा सुभद्र से कहते हैं कि हे राजन, इस तरह व्रत करने के पश्चात शास्त्रोक्त विधि पूर्वक उसका उद्यापन करें। वह इस तरह का उद्यापन कर सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र दान करके
ब्राह्मणों को दें। सुवर्ण अथवा चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांग के ज्ञाता ब्राह्मणों सहित उसका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, सुभद्र, विधि जानने वालों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उत्तरा से भी ये व्रत कराया। इससे अश्वत्थामा द्वारा हत किया गया गर्भ इस व्रत से बच गया। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर में वह गर्भ हिलने डोलने भी लगा और तत्क्षण जीव को प्राप्त होकर प्रसन्न हुआ। हे राजन, वह गर्भ पृथ्वी पर राजा जन्मेजय का पिता परीक्षित हुआ। हे राजन, जो कोई मनुष्य ये उत्तम व्रत करता है वह संपूर्ण पापों को नष्ट कर सूर्य लोक में पूजित होता है। तो प्रेम से बोलें, षष्ठी माता की जय हो। अब आइए सुने हल छठ की तीसरी पौराणिक कथा। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उसे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हलखष्ठी का पूजन हो रहा था वह लड़का मर गया।
तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हलखष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हलखष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जूता हुआ अन्न तथा गाय का दूध, दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके हों तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हलखष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है। प्रेम से बोले, हलखष्ठी माता की जय हो। आप आइए सुने हलखष्ठी व्रत की तीसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलखष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तो प्रेम से बोले, हलखष्ठी माता की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने
ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला न था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर, देवर, जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई, मुझे एक जूती चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछा, ये कहाँ से आवाज आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने
अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो।